Yes, ma'am. Good afternoon, class. It's 11 past 2 now, and I think that's the enough time for all the candidates to join us. And meanwhile, I have to mark your attendance as well. And I'm going to be lock my room now so that nobody will disturb me during the lecture. Who's there? Three. Who joined me recently? Kindly confirm me your name. I'm Zen. Muhammad Sajjad Raza. Okay. Okay. 33 roll number, ma'am. Okay, all right. Thank you so much. It's done now. Okay, class. First of all, would you like to confirm me? Has everybody installed their MySQL on your systems now? Have you all succeeded to install that? Yes, ma'am. And did you try to create any table? As I have given you a lecture yesterday as well. Ma'am, I cannot attend previous lecture. That's why I know about that. And what's about the else? बाकी लोगों ने क्लास में वो टेबल क्रिएट करने की ट्राई की है या नहीं की? मैम ट्राई तो किया था लेकिन वो हुआ नहीं। क्या एरर आ गया आपके पास? क्या एरर आया था बेटा आपके पास? मैम स्टार्टिंग में ही एरर आ गया था सेकंड लाइन पे, जैसे आपने किया था वैसे ही ट्राई किया था मैंने। अच्छा सेकंड लाइन से आगे नहीं था मैम, समझ गई। सही, ठीक है, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, हमारा आज का लेक्चर जो है डेट इज लेक्चर 8। लेट मी ओपन डेट फॉर यू फर्स्ट। मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करना और टेबल क्रिएट करने के बारे में ऑल्दो कि अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, बट वी विल रिपीट इट अगेन। सबसे पहले मैं एक दो बातें बताती चलूँ कि आपके पास जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि स्कीमा के अंडर आपके पास उस डेटाबेस का नाम शो होना शुरू हो जाता है। Why I have 19 participants now? Anyhow, I will see them later. आपके पास ये मैंने STD के नाम की डेटाबेस जो है वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट की थी, इफ यू रिमेम्बर। तो वो डेटाबेस मेरे पास यहाँ पे जो है वो शो होना शुरू हो गई है। अगर आप यहाँ पे कोई भी डेटाबेस क्रिएट करें, जिसकी कि मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी कि आपके पास क्या होती है कि क्रिएट डेटाबेस और आफ्टर दैट यू हैव टू राइट देयर नेम वट एवर यू वांट टू क्रिएट, ठीक है। उसके बाद आपने उसको सिलेक्ट करके तो ये लाइटिंग का आइकन क्लिक करेंगे जो कि एग्जीक्यूशन के लिए होता है, तो ये वर्क करना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं आपकी डेटाबेस क्रिएट ना हो so when we create a database and it's going to be starting to appear over here. And if you want to see that, you just need to be refresh it. Once it will be you will click on the refreshing button, you can see that it will starting to appear on the left side, okay. So when I refresh it at the moment, you can see there is only a STD database at the moment, and under that database there are different type of icons you can see, which is tables, view, stored procedure, and function. If you will click on tables, you can see that what type of table I have already, okay.
When you put your cursor in front of a table, you can see there is a 3 icons. One is tabular. Okay. Once you will click on that, you can see a table will be appear in front of you, and state query regarding that will be automatically appear on your screen. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास कंफर्मेशन के लिए कि आपका टेबल क्रिएट हो गया, आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको करने के बाद आपके पास जो है, हम आज एक इसी डेटाबेस के अंदर आपके सामने मैं एक नया टेबल क्रिएट करूंगी. ठीक है, लेट्स सी आइदर इज इट वर्किंग और नॉट, अदरवाइज आई विल ओपन अनदर वन. ठीक है, आपने कुछ स्टूडेंट्स के पास ये एरर भी आता है कि उन्होंने वो टेबल लिख रहे होते हैं, लेकिन वो टेबल उनके पास जो है वो शो नहीं हो रहा होता है. ठीक है, उसकी रीज़न क्या होती है कि आपके पास उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया होता कि वो किस डेटाबेस के अंदर उसको जो है वो राइट करने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको एसटीडी को की डेटाबेस के अंदर अपना टेबल सेव करना चाह रही हूँ, तो आई नीड टू बी enable its tables so that you can see there is a schema of std is going to be show over here. ठीक है, तो हमारे पास टेबल क्रिएट करने की क्वेरी होती है क्रिएट टेबल, और उसके बाद आप whatever you want to keep, you can keep its name, like if I'm putting it stat, तो आपके पास ये एक टेबल स्टैट का जो है वो क्रिएट हो गया. इसके बाद आपको मैंने बताया था कि आप टेबल के अंदर जो अपने एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने होते हैं वो आपको पेरेंथेसिस के अंदर राइट करने होते हैं. ठीक है, पेरेंथेसिस के अंदर आपने जो है कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो राइट कर लें. फॉर एग्जांपल, हमने सबसे पहले जो एट्रीब्यूट इसके लिए रखा है वो स्टूडेंट आईडी का है. ठीक है, स्टूडेंट आईडी जो है वो मेरे पास, क्योंकि मैं इसको प्राइमरी की भी रखना चाहती हूँ, तो एक तो सबसे पहले मैं इसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करूंगी जो कि इंटीजर है, एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू डिक्लेयर that it could not be null because it would be our primary key later. ठीक है, तीसरा मैं इसके अंदर एक ऑटो इंक्रीमेंट की का कीवर्ड यूज करूंगी, जो कि आपके पास जो है वो जब आपके पास एक नई वैल्यू हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे टेबल के अंदर, तो इसको ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर असाइन कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं आती है, हमारी प्राइमरी की जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करती है. दूसरा एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट नेम का रखा. ठीक है, फर्स्ट नेम क्या, क्योंकि ये करेक्टर है तो मैंने आपको बताया था कि इसकी डेटा टाइप आपके पास वर्कर होगी और आप इसके अंदर इसकी बिट्स जो हैं वो असाइन कर देंगे. ठीक है, वन थिंग रिमेंबर इन योर माइंड कि जब आपने एक एट्रीब्यूट को फिनिश करना है तो यू हैव टू प्लेस कॉमा आफ्टर दैट, अनलेस कि आपके पास वो आखिरी एट्रीब्यूट ना हो, क्योंकि कॉमास का मतलब होता है कि हम अभी अपने वैल्यूज को एंटर कर रहे हैं एंड देयर इज अ कंटिन्यूटी इन दैट, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर. ठीक है, एक हम इसमें लास्ट नेम का एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे. ठीक है, और आपके पास लास्ट नेम के एट्रीब्यूट को भी हम बिट्स असाइन कर देते हैं. After that, you can see that we can create another attribute of marks. ठीक है, आपके पास मार्क्स इंटीजर होते हैं. ठीक है, आपको उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मोस्टली स्ट्रिंग्स की डेटा बिट्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है कि हमने अपना स्टूडेंट आईडी किसको रखना है. ठीक है, स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की जो है वो हमने अपनी स्टूडेंट आईडी रखनी है, तो वी विल प्लेस प्राइमरी की and then we will write a keyword of primary key, and then we will place parentheses, and in parentheses we will mention what type of attribute is over here. हम उसका name replace कर देते हैं. ठीक है, that's done. Just a minute class, sorry to bother you again and again, actually my youngest one is disturbing me. No problem, ma'am. Take a time.
ओके क्लास, तो ये हमारे पास एक टेबल था स्टेट का जिसके हमने ये एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किया और हमने उसमें प्राइमरी की को स्टूडेंट आईडी जो है वो रख दी, ठीक है। लेट मी ट्राई टू रन इट, इफ देयर वुड बी एन एरर आई विल सी इट। Yes, there is an error. It says there is a problem with your SQL syntax. Definitely हमारे पास यहाँ पे जो है वो कोई छोटा मोटा एरर है. Let me find it. I placed Ma'am, student ID. I placed I forget to place comma after the integer. That's why. ठीक है. No, not at all. Sorry, what are you saying? Did you find any error over here? Yes, ma'am. Student ID. मैं student में K नहीं डाला. Thanks for that. ठीक है, और ये देखिए टेबल आपका ये जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आपने उसको रिट्रीव करना हो तो उसकी वही एक जनरल की है कि आपने सिलेक्ट करना है, आपने जो आगे सारे एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करना तो आपको स्टार प्रेस करना है और उसके बाद किस टेबल के एट्रीब्यूट चाहिए आपने उसका नाम लिख देना है, ठीक है। सो व्हेन यू विल रन इट, then you can see a table with appear over here with the name of student ID, first name, last name and then marks, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक तो था टेबल क्रिएट करना। होपफुली कि आपको ये तो समझ आ गया। अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। Is that clear to all of you? ठीक है। ठीक है। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे भी स्टेट का जो टेबल है वो हमारे पास अपीयर होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो दूसरा आपके पास आप इसको यहाँ से भी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है कि हमने इसमें डेटा कैसे इंटर करना है, ठीक है। आपने डेटा आप क्या कहते हैं, आपने अगर टेबल में कुछ इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड होता है वो इंसर्ट इनटू होता है, ठीक है। इंसर्ट इनटू ऐसा कीवर्ड है जो आपके पास किसी भी डेटा के अंदर जो है वो डेटा को आप इंसर्ट करते हैं। आपने कीवर्ड लिखने के बाद आपने उस टेबल का नाम लिखना होता है जिसके अंदर आप डेटा को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है पेरेंथेसिस डालनी है इसके अंदर। इन पेरेंथेसिस के अंदर आपने उन सारे एट्रीब्यूट्स के नाम लिखने हैं जो कि आपने टेबल के लिए डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी के अलावा मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम है, और मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपने कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में ही आए और जो आपने स्मॉल में लिखा है वो आपके पास स्मॉल के अंदर ही आए, ठीक है। फर्स्ट नेम के बाद मेरे पास यहाँ पे लास्ट नेम है, ठीक है। लास्ट नेम के बाद मेरे पास मार्क्स हैं और मार्क्स के बाद आई हैव एंड दैट्स फाइन, ठीक है। ये मेरे पास एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स की, ठीक है। इसको इंटर करने के बाद आपके पास आपने ये तो बता दें कि कहाँ इंटर करने हैं। वैल्यूज कौन सी इंटर करनी है उसके लिए भी आपके पास कीवर्ड वैल्यूज का होता है, ठीक है। मैं लाइन ब्रेक्स इसलिए ज्यादा डाल रही हूँ कि आपको अच्छी तरह बात समझ आ जाए, क्योंकि जो सिक्वल है उसको लाइन ब्रेक से इशू नहीं होता है। अगर आप चाहें तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इसको 2 लाइनों में भी और जितनी मर्जी लाइनों में लिखें, ठीक है। लेकिन एक पेंसिल जो है वो एक स्टेटमेंट एक के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आपने एफ नेम इधर लग के तो बाकी को नीचे कर लें तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, स्टूडेंट आईडी हमारे पास किस तरह की डेटा टाइप थी, आपको पता है कि वो हमारे पास इंटीजर टाइप थी, ठीक है। उसके लिए अगर मैं रोल नंबर 1 इंसर्ट करती हूँ तो दैट इजंट अ बिग इशू, ठीक है। लेकिन आपके पास जो डेटा टाइप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये हमारे पास स्ट्रिंग्स वैल्यू होती हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स होती हैं जिसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, तो ऐसी को आप जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो यू कुड फेस अ प्रॉब्लम फॉर दैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट नेम SN है, ठीक है। आप अगर ये देखिए मैं इसको फर्स्ट कोट्स में लिखूंगी तो यू कैन सी कि ये आपके पास ब्लैक के अंदर इंक के अंदर शो होता है, जो कि आपको बताता है कि इसको स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है।
आपके पास एक उसका लास्ट नेम आ गया है नेक्स्ट, और आपके पास फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स जो थे वो आपके पास 90 थे, आपने वो एंटर कर दिया। आप चाहें तो आप इसको यहीं पे भी रन करवाएंगे तो आपके पास एक फील्ड आ जाएगी, लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा फील्ड्स एंटर करनी है तो यू हैव टू प्लेस अ कॉमा, ठीक है, आफ्टर पुटिंग अ वैल्यू ऑफ वन स्ट्रिंग, and then you will come on to the next value that would be like student ID and like who's Zara, ठीक है, and then you will write Hussein, ठीक है, और फिर आपके पास जो है मार्क्स इन टीचर हैं तो यू जस्ट प्लेस वैल्यू विदाउट अ सिंगल कोड, ठीक है। इसी तरह हम एक और एंट्री करते हैं जो कि आपके पास होगी थर्ड एंट्री। लेट मी प्लेस अ नेम ओवर हियर लाइक नेहा and then it's Wakar, and then you will place its numbers like 60 कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्योंकि ये मेरे पास लास्ट एंट्री है सो आई विल नॉट प्लेस एनी कॉमा आफ्टर दैट। मैंने आपको बताया कि जब आपके पास मजीद एंट्रियां आ रही होंगी तब आपको जरूरत है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपके पास जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ग्रीन साइन आ जाएगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि ये आपके पास एग्जीक्यूट होके वैल्यूज कैसी आई हैं तो आपके पास फिर वही स्टेटमेंट है, ठीक है। आपने उस स्टेटमेंट को एंटर किया, आपने उसको रन किया, तो रन करने पे आपके पास ये देखिए वैल्यूज जो हैं ये अपीयर हो गई हैं हमारे पास, ठीक है। ये था वैल्यू इंसर्ट करने का तरीका। आपके पास यहाँ पे जो मोस्ट राइट कॉर्नर के ऊपर फ्रेम खुला हुआ है, इसके अंदर आप उसको टेबल्स की फॉर्म में शो हो रहा है, ये आपके पास यूं जो है वो फॉर्म के अंदर भी फॉर्म एडिटर के फॉर्म में भी शो हो सकता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, जिसमें आपको चाहिए वो आप शो करवा लें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के बाद आता है कि वेयर की हम चाहें तो एक भी एट्रीब्यूट डिस्प्ले करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ सब के, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ फर्स्ट नेम करवाना है तो मैं क्या लिखूंगी, सिलेक्ट लिखूंगी, उस कॉलम का नाम लिखूंगी, ठीक है। उस कॉलम के नाम के बाद मैं उसे बताऊंगी कि मुझे वो किस टेबल से चाहिए, किसी को लाइक मुझे सर्च करना हो तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम जो है वो निकल आए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप कंडीशंस लगा दें, ठीक है, कंडीशन लगाई आपने कि फॉर एग्जांपल कि आप जो हैं वो फर्स्ट नेम लेके आए उन स्टूडेंट्स का सिलेक्ट करके, ठीक है। सिलेक्ट करें क्या चीज़, पहले फर्स्ट नेम सिलेक्ट करें उन स्टूडेंट्स का, ठीक है। करना कहाँ से है, आपने टेबल का नाम बताना है कि कहाँ से करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम कंडीशन लगा देते हैं, जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर यह हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, यानी कि हमें डेटा रिट्रीव करके लाएगी। उसके लिए हम एक वेयर का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं उसे कहती हूँ कि आप उस पर्सन का नाम लेके आए जिसके जो मार्क्स थे हमारे पास वो कितने थे, लाइक हमने 60 शायद इंटर किया था, एक नंबर 60 लगा के देख लेते हैं, ठीक है। हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए आपके पास नेहा के मार्क्स 60 थे, तो सिर्फ नेहा का डेटा हमारे पास जो है वो शो हो गया है, ठीक है। इस तरह आप जो है वो आपकी वेयर की स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है, ठीक है। आप फिर अगर आपके पास ये तो एक सिंगल कंडीशन के लिए था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक इससे ज्यादा कंडीशंस हैं तो आपने उसको किस तरीके से वर्क करना है, तो आपने लाइक क्या आप चाहते हैं कि उसके मार्क्स भी 60 हों और क्या कहते हैं उसका जो रोल नंबर है वो उसका रोल नंबर भी 2 हो, या कह देते हैं उसका फर्स्ट नेम जो है वो हम मेंशन कर देते हैं। तो दो कंडीशंस हो गई, जब हमारी ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो तभी हमारी जो है वो क्वेरी जो है वो डेटा रिट्रीव करके लेके आएगी, और उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं एंड का, ठीक है। सबसे पहले आपके पास वही लॉजिक जो बनती है कि आप कहते हैं कि लाइक मेरे पास मुझे एक्चुअली उसमें मैंने हम वैल्यूज कम डाली है, मुझे आधे एट्रीब्यूट्स और ऐड करने चाहिए थे, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती। चले यानी हो
आप कह देते हैं कि मुझे फर्स्ट नेम लिखिए लाके दे स्टैट के टेबल में से जहां पे क्या हो उसका आप कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। उसका जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो, लाइक के एसन हो, ठीक है। तो आपको पता है कि एसन यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, करेक्टर्स में है, तो मैं उसको किस में लिखूंगी, कोट्स में लिखूंगी, ठीक है। हमने उसको कोट्स में लिखा और आपके पास जो है वो यहाँ पे एसन आ गया जिसका फर्स्ट नेम एसन हो, एंड इट्स अ कीवर्ड, ठीक है। उसके जो मार्क्स हैं वो हमारे पास कितने हों, मेरे ख्याल 90 थे, ठीक है। वो आप ये इंटीजर वैल्यू एंड डोंट नीड टू बी राइट इन कोटेशंस। तो आप इसको जब रन करेंगे तो आपके पास जो है देखें कि आपके पास फर्स्ट नेम आ गया, वो पर्सन आ गया जिसका फर्स्ट नेम एसन था और उसके मार्क्स 90 थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 80 इंटर कर देती, ठीक है, और 80 इंटर करने के बाद मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगी तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स आ गई है कि उसका फर्स्ट नेम 80 वाले स्टूडेंट का ऐसा नहीं था, ठीक है। तो उसने मुझे कोई भी वैल्यू जो है वो लाके वापस नहीं की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिटी का भी एक एट्रीब्यूट लगा लेते तो ज्यादा आसानी से आपको ये बात समझ आ जाती। अगर आपको अभी नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। इसके बाद आपके पास आप ये तो दो कंडीशंस में थी ना कि आप चाहते हो कि उसका फर्स्ट नेम भी हो और उसके नंबर भी इतने हों। हम ऐसे भी कंडीशन लगाते हैं, ऐसे भी लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं जिसके अंदर जो है वो आप ये कहते हैं कि उनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाए, ठीक है। सेम स्टेटमेंट मैं लिखूंगी लेकिन अब वो मुझे वैल्यू देगा, लाइक मैं कहती हूँ कि उसका हमने फर्स्ट नेम को आपने उसके लेके आना है चैट के टेबल से, ठीक है। अब वेयर उसका फर्स्ट नेम तो चले क्या कहते हैं एसन हो जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन या उसका फर्स्ट नेम एसन हो जाए या उसके जो मार्क्स हैं वो 80 हो जाए, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो है वो हमारी क्वेरी वर्क करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लॉजिकल वर्ड्स लगाते हैं और का, ठीक है, और उसके मार्क्स जो हैं वो हमने 80 लगा दिए। तो आपके पास जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या हमें आंसर करता है। देखिए उसने अब आपको उसने आपको एसन और जारा दो नाम दिए हैं। उसकी रीजन क्या थी कि हमने कहा हमें वो फर्स्ट नेम ला दें या तो उसका नेम फर्स्ट नेम एसन हो और या उसके मार्क्स 80 हो, ठीक है। तो फर्स्ट नेम एसन क्या, तो एक स्टूडेंट हमारे पास था और एक स्टूडेंट हमारे पास ऐसी थी जिसके मार्क्स 80 थे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट नेम नहीं था। यानी कि एक कंडीशन हमारी एसन के लिए ट्रू हुई और उसका डेटा वो ले आया। एक कंडीशन हमारी जो है वो जारा के लिए ट्रू हुई तो आपके पास उसका भी डेटा आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट आपके पास लास्टली जो है लॉजिकल ऑपरेटर एक हम जो यूज करते हैं वो हम नॉट का करते हैं। नॉट का ऑपरेटर हम उसके लिए यूज करते हैं जहाँ पे हमने कहना होता है कि ये कंडीशन अगर आपके पास ऐसी ना हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं फिर मैं कहती हूँ कि आप पूरे का पूरा डेटा रिट्रीव करके ले आए, किस में से लेके आए, स्टैट के टेबल से लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रही हूँ फर्स्ट नेम उसका जो है वो ऐसे ना हो, ठीक है। तो मैं फिर उसको कहूंगी कि वेयर उसका फर्स्ट नेम शुड नॉट बी वेयर नॉट नहीं, मैंने यहाँ पे डाला नॉट इज एन अदर कीवर्ड, जहाँ पे क्या ना हो उसका फर्स्ट नेम जो है वो एसन ना हो तो वो क्या करेगा इसके नतीजे में मुझे एसन के अलावा बाकी सब का डेटा ला के दे देगा होपफुली, ठीक है। लेकिन जारा और नेहा का डेटा आ गया और उसने एसन का डेटा जो है वो हमें ला के नहीं दिया, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। आपने इसको ट्राई करना है और कोशिश करनी है कि आपको ये क्यूरीज एक दफ़ा खुद करके रखें। एक दफ़ा हम लेक्चर से गो थ्रू भी हो जाते हैं जिसमें मैंने आपको सिर्फ इनके सिंटैक्स पहले बताए हैं, फिर मैंने उसको किस तरह से ऑपरेट आप लोगों ने करना है उसकी एग्जांपल्स भी साथ में स्क्रीनशॉट्स लेके डाल दी हुई हैं ताकि अगर आप ऑफलाइन इसको करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? ओके मैम। मैम कल वाला लेक्चर भी शेयर कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी और वैसे भी। मैं वो भी कर दूंगी आपको। शुक्रिया मैम। नो प्रॉब्लम बेटा। इसके अलावा आप कोई है तो प्लीज क्लास में आप
के लिए पूछ ले सकते हैं। रुबाब सलीम हमारे साथ हैं। रुबाब सलीम आप हैं हमारे साथ? नो मैम, शायद लेफ्ट हो गए। जी बिल्कुल, उसको एक्चुअली रोम लॉक करने का एक नुकसान ये होता है कि जो लेफ्ट कर जाता है उसको दोबारा वो आ नहीं पाता है, लेकिन अगर ना करूँ तो फिर लेक्चर के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो होपफुली आप सबको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हैव अ नाइस इवनिंग।